वर्नारो चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। इंग्लिश में इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा किन शब्दों को कहा जाता है? भाववाचक संज्ञाएं किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण तो किसी के दोष हैं, किसी की अवस्थाएं हैं तो किसी का धर्म या स्वभाव है। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इनका कोई रूप या आकार नहीं होता, इसलिए इन्हें छुआ या नापा तोला नहीं जा सकता। इनको केवल अनुभव ही किया जा सकता है। इनकी परिभाषा इस प्रकार है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, धर्म, स्वभाव या अवस्था का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मिठास, सौंदर्य, ईमानदारी, ये किसी के गुण हो सकते हैं। निर्बलता, कड़वाहट या चोरी, ये किसी के दोष हैं। पंडिताई, मानवता और पुरुषार्थ, ये धर्म है। मधुरता, अपनापन, ममता, ये स्वभाव होते हैं। और बचपन, यौवन या बुढ़ापा, ये किसी की अवस्थाएं हैं। तो बच्चों, ये अगर आपको एग्ज़ाम वगैरह में इसकी परिभाषा लिखने को कहा जाए तो आपको बस एग्जाम्पल देने हैं, जैसे मिठास, सौंदर्य, निर्बलता, बुढ़ापा। ये गुण, दोष, धर्म, अवस्थाएं जो हैं, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको बताया। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण मुख्य रूप से 4 प्रकार के शब्दों से किया जाता है। ये हैं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कुछ एक अव्ययों यानी अविकारी शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जाती है। इन शब्दों के अंत में ता, त्व, पा, पन, आवट, आहट, आस, आव और ई जैसे प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। पहला है मित्र। मित्र से भाववाचक संज्ञा बनी मित्रता। शिशु से शैशव, लड़का से लड़कपन, पत्थर से पथराव और सेवक से सेवा। इसी तरह सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। अपना से अपनापन, निज से निजता, स्व से स्वत्व, अहम से अहंकार और पराया से परायापन। बच्चों, हम लोग अब विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। पहला है एक। ये एक नंबर है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि सभी नंबर जो हैं वो विशेषण होते हैं। तो एक के अंत में ता लगाया, ये एक प्रत्यय है, तो बन गया एकता। तो ये ता लगा के एकता बन के ये भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह सफेद एक रंग है और सभी रंग भी विशेषण होते हैं। इसके पीछे ई प्रत्यय लगा और ये बन गया सफेदी और भाववाचक संज्ञा बन गया। इसी तरह खट्टा में खटास, इसमें आस प्रत्यय जुड़ा और छोटा में छुटपन, इसमें पन प्रत्यय लगा और प्रवीण में प्रवीणता, इसमें ता प्रत्यय लग के भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। इसी तरह अब हम लोग क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। लिखना से लिखावट, इसमें आवट प्रत्यय जुड़ा है। हंसना से हंसी, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा है। चढ़ना से चढ़ाई, इसमें आई प्रत्यय जुड़ा। उड़ना से उड़ान और भागना दौड़ना से बन गया भगदड़। बच्चों, इन सब के अलावा कुछ एक अव्यय यानी अविकारी शब्द भी हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं।
जैसे क्रियापद है दूरी, दूरी से दूरियां, निकट से निकटता। इसी तरह विस्मयादि बोधक शब्द हैं शाबाश, शाबाश से शाबाशी, और वाह से वाहवाही। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अव्यय यानी अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और एक बात बताना चाहती हूँ कि अधिकतम भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है, परंतु कुछ एक शब्द हैं जो बहुवचन में भी प्रयोग होते हैं, जैसे अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कठिनाइयाँ, शाबाशियाँ, उड़ाने, सेवाएं आदि। तो अब आप कुछ अन्य शब्दों को लीजिए और भाववाचक संज्ञाएं बनाने का अभ्यास कीजिए और जानकार बन जाइए। वर्नारव चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।